Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. Today we have a 7th lecture of chapter 1 complex number. First year mathematics हमने शुरू किया हुआ है. इसकी एक्सरसाइज का 5वां सवाल आज हम इस लेक्चर में करेंगे. क्वेश्चन क्या है, इफ़ Z1 हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2 एंड Z3. Z1 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा एंड Z3 इज़ 1 प्लस 3 आयोटा. फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन Z1 Z2 बार. इनके ऊपर सेपरेशन ऑफ बार है, ठीक है, सेपरेट बार डिवाइडेड बाय Z2. ठीक है, हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है. सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखें. यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Z1 बार. Z1 बार, Z1 बार का मतलब है कि Z1 का कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 माइनस आयोटा. ठीक है, इसी तरह अब हमें Z3 का बार निकालना है. Z3 बार क्या आएगा 3 माइनस 1 प्लस 3 आयोटा क्या है 1 प्लस 3 आयोटा का बार. तो बार से क्या होगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा कॉन्जुगेट. ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दें. Z1 बार Z3 बार, ठीक है, और डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू Z1 बार क्या है आपके पास 2 माइनस आयोटा, Z3 बार है 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय आपके पास क्या है Z2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 आयोटा. ठीक है, तो ये हमने सॉल्व करना है इसको. अब देखें फर्दर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस 3 आयोटा के साथ. ठीक है, और आगे देखें यहाँ पर नेक्स्ट आगे देखें हम माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ. ठीक है, डिवाइड का साइन है 3 माइनस 2 आयोटा. क्या होगा जी, 2 मल्टीप्लाई करेगा इस सारी टर्म के साथ, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेगा इस सारी टर्म के साथ. अब नेक्स्ट आगे 2 1 जार 2 माइनस 2 3 जार 6 आयोटा. माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करें क्या आएगा माइनस आयोटा. ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइड करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा. क्लियर. अब फर्दर आगे देखें, यहाँ पर देखें 2 माइनस अब यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस 7 आयोटा 6 माइनस 1. देखिए ना, माइनस 6 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस का साइन, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस 1 है डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा. ठीक है, अब फर्दर आगे देखें, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा. क्लियर. अब देखें 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस 1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा. अब देखें, अब आपने जो इसका आंसर निकालना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा निकालना है. ठीक है, यही हमें कहा गया ना सवाल में, आपने इसका आंसर निकालना है. तो इसके लिए जब हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें 3 प्लस 2 आयोटा के साथ. क्लियर. तो अब यहाँ से क्या होगा माइनस 1 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ. ठीक है, और उसी तरह डिवाइड के अंदर आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड. अब देखें इसी तरह सिमिलरली आप क्या करेंगे, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, आंसर इज माइनस 3. माइनस 1 को 2 से करें मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस 2 आयोटा. माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस 21 आयोटा. माइनस 7 को प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस
14 आयोटा स्केयर, ठीक है। उसके बाद डिवाइड का साइन है, नीचे आपके पास फार्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला क्या है, a का स्केयर माइनस, ठीक है, उसके बाद 2 आयोटा का स्केयर। अब फर्दर हम ना इसके बाद आगे नेक्स्ट आगे देखें तो हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा यहाँ पर थे हम। फर्दर क्या होगा जी, यहाँ पर आयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा जी, -3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद क्या था, -21 आयोटा, -21 आयोटा और -14 आयोटा स्केयर, -14 आयोटा स्केयर डिवाइड बाय 3 स्केयर -2 आयोटा स्केयर, 3 स्केयर -2 आयोटा स्केयर। क्लियर। तो अब यहाँ से देखें फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 और +14 हो जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करने से ये माइनस का 14 क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा -23 आयोटा, ठीक है। उसके बाद देखें डिवाइड का साइन है, 3 का स्केयर क्या होता है 9, ठीक है। उसके बाद -4 आयोटा स्केयर, ठीक है। उसके बाद देखें 14 रियल पार्ट रियल में ऐड होगा ना, 14 माइनस 3 करने से आपका आंसर आएगा 11, ठीक है। उसके बाद -23 आयोटा। अब 9 + 4 होगा, क्या होगा 9 + 4, ये आयोटा स्केयर इस -4 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। फर्दर क्या होगा जी, 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, 9 + 4 क्या होगा 13, a + b की फॉर्म में लिखें, 11/13 -23/13 आयोटा। क्लियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई इस बात की। ये सवाल हमने किया था, ये भी हमने सवाल किया है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ये है कि Z1 Z2 Z3 दिया हुआ था, तो हमने Z1 Z2 का बार है और डिवाइड बाय Z2 है, Z1 Z3 का बार है और डिवाइड बाय Z2 है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया जो हमारे पास है, हम इधर आगे करते हैं, जो हमारे पास है Z1 बार वैल्यू क्या आई है, Z1 बार Z3 बार डिवाइडेड बाय Z2, इसका आंसर क्या आया है 11/13 -23/13 आयोटा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन का आंसर आया। क्लियर होगी बात। अच्छा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आंसर है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।